पीर के दिन आंखें बंद करके अल्लाह का ये नाम पढ़ लें, आंखें खुल जाने से पहले ही दौलत सामने पड़ी हुई मिलेगी। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मुजर्रिब और खास वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं कि इसको पढ़ने से आप दौलत से माला माल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तमाम लोग अपनी जिंदगी में एक मरतबा पीर के दिन सुबह उठकर ये तस्बीह पढ़ के देख लेना। दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले 30 सेकंड का वक्त निकाल कर जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा इस वजीफे को पढ़ के देख लेना। नाजरीन, ये वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम का वजीफा है, जिसे पढ़ने से आपके रिस्क में बरकत वसत होगी। अल्लाह इसमें जाती है, बाकी तमाम अस्माए मुबारक सिफाती हैं। इस इसमें मुबारक की बरकत से बातनी तहारत और इत्मीनान कल्ब नसीब होता है, इंसान के ईमान को जिला मिलती है और यकीन में इजाफा होता है, नीज हुसूल मकासद में आसानी होती है। अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, तो उसे इन नामों से पुकारा करो और ऐसे लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों में हक से इनहराफ करते हैं। अन करीब इन्हें इन आमाल बद की सजा दी जाएगी जिनका वो इर्तिकाब करते हैं। अल्लाह उसी इसमें जात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। गोया तुम उसी का इस बात करो और बाकी सब छोटे माबूदों की नफी करो। इसके लिए और भी बहुत खूबसूरत नाम है जो इसके हसीन और जमील सिफात का पता देते हैं। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है। वही बेहद रहमत फरमाने वाला निहायत मेहरबान है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हकीकी बादशाह है, हर ऐब से पाक है, हर नुक्स से सालम और सलामती देने वाला है, अमन अमान देने वाला और मौजज़ात के जरिए रसूलों की तस्दीक फरमाने वाला है, मुहाफिज और निगहबान है, गलबा और इज्जत वाला है, जबरदस्त अजमत वाला है, सल्तनत और किबरियाई वाला है। अल्लाह हर उस चीज से पाक है जिसे वो उसका शरीक ठहराते हैं। वही अल्लाह है जो पैदा फरमाने वाला है, अदम से वजूद में लाने वाला यानी एजाद फरमाने वाला है, सूरत अता फरमाने वाला है। अलगर्ज, सब अच्छे नाम उसी के हैं। इसके लिए वो सब चीजें तस्बीह करती हैं जो आसमान और जमीनों में है, और वो बड़ी इज्जत वाला है, हिकमत वाला है। सुबह शाम अपने रब के नाम का जिक्र किया करें और रात की कुछ घड़ियां उसके हुजूर सजदा रेज किया करें और रात के बकिया तवील हिस्से में उसकी तस्बीह किया करें। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम है, यानी एक कम सो जो शख्स इसको शुमार करेगा जन्नत में दाखिल होगा। बेशक वो जात ताक है और ताक अदद को पसंद करती है। इमाम अबू नईम और इब्ने मरदविया ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 100 नाम है सिवाय एक नाम के, जो शख्स उसके जरिए दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। इमाम दार कतनी ने गराइब में अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे 99 नाम है, जो शख्स इनको पढ़ता रहा जन्नत में दाखिल होगा। ज्यादा मैं बड़ी बात नहीं करता, दोपहर या शाम तक जिंदगी में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप लोग संभाल नहीं पाओगे। आज तक अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफे से आपको फायदा नहीं हुआ, आपकी परेशानियां अगर दूर नहीं हुई, आज तक आपकी जेब में पैसा नहीं आया, आप लोगों के जैसे पहले हालात थे वैसे ही अब हैं। अगर आप लोग चाहते हैं एक दिन के अंदर आपकी किस्मत बदले, आपके नसीब बदले, किस्मत के बंद दरवाजे वजीफा पढ़ते ही खुल जाएं, हाजतें फौरन पूरी हो, मुरादें पूरी हो, खुशियां ही खुशियां आपके मुकद्दर में आना शुरू हो जाएं, तो अपने भाई के बतलाए हुए तरीके पर सुबह जैसे ही आंख खुले सबसे पहले आपने ये वजीफा पढ़ना है। ये अमल आपकी जिंदगी का सबसे आसान वजीफा होगा। इससे ज्यादा आसान और इससे ज्यादा आजमूदा अमल आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। दौलत और पैसा हाथों में आएगा, सारा दिन सारी जिंदगी पैसा खत्म नहीं होगा, गिन गिन कर थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे कि बांटते फिरोगे, बांटने से भी खत्म नहीं होगी। अगर दौलत को आपसे मोहब्बत न हो जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ये मेरा जाती आजमूदा अमल है और मैं आपको 101% गारंटी से कहता हूं इस वजीफे के बारे में। ये वजीफा आपको भी मैंने अपनी जिंदगी में बताया, चाहे मेरी बहनें हों चाहे मेरे भाई हों, उन्होंने ये वजीफा किया और वो दौलतमंद हो गए। आप लोग अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क से हैं, आपके मुल्क में आपके शहर में जैसे ही रात हो आप लोग सो जाएं, सुबह आपकी आंख खुली, उठते साथ सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि उठते साथ ही ये वजीफा पढ़ लेना है। अगर मिसाल के तौर पर सुबह उठकर आप लोग भूल गए तो आप पीर के दिन में किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। फिर इस सुबह आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, फिर अगली सुबह इसी तरीके से आप लोग सबसे पहले कोशिश करना आंख खुलते ही ये वजीफा पढ़ें और एक सुबह पढ़ लें अपनी जिंदगी में, तो आपको पूरी जिंदगी के लिए काफी है। सुकून से आधा मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लें, एक दिन के अमल से करोड़ों मिलेंगे। अगर रोजाना सुबह पढ़ेंगे तो फिर अंदाजा लगाएं कि आप लोग कहां पहुंचेंगे। किसी को दुनिया जहां की दौलत भी दोगे तो भी कोई आपको ये सच्चा वजीफा नहीं बताएगा। आपकी जेब, आपकी अलमारी, आपकी दुकान, आपकी जिंदगी पैसों से भर जाएगी। झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। जिस
طرح लोगों को मैंने ये वजीफा बताया और आज तक झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई आपने कोई ऐसा वजीफा बताया कि हमारे हालात एक दिन के अंदर अंदर बदले, हमारी किस्मत ऐसी बदली कि हमें आज तक यकीन नहीं। आप लोग खुद कहोगे अभी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब सुबह उठकर अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ोगे, आपको अपने भाई की बातों पर तब यकीन आएगा कि वाकई आपने कोई ऐसा वजीफा बताया कि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। आपको जाती मकान चाहिए हो, फौरी कोई बड़ी रकम चाहिए हो, कर्जों से छुटकारा हासिल करना हो, कोई भी आपका मसला हो, कोई भी हाजत हो, ये वजीफा पढ़ना और छोटी सी ही सही लेकिन दुआ जरूर मांगना। आपका मसले मसाइल हाजतें मुरादें वजीफा जैसे ही खत्म हो फौरन दुआ जरूर मांगना। आप लोग करते क्या हो, जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग फटाफट निकल लेते हो, बस हमने पढ़ लिया। अमल बहुत है, दुआ आपको लाजमी करनी है अपनी तमाम हाजतों के लिए। जो भी आपकी परेशानी है, जो खास खास हाजतें हैं, उनके लिए आप लोग दुआ मांग लें। कोई इसमें ज्यादा वक्त वाली बात नहीं है, आधा मिनट आपको वजीफे में लगा, आधा मिनट आप लोग दुआ मांग लें, बात खत्म। नाश्ता करें, काम पर जाएं, फिर देखें मौजज़ात अपनी जिंदगी में दौलत को आते हुए देखें, खुशियां देखें। तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब चाहे एक सुबह पढ़ें चाहे रोजाना सुबह पढ़ें, और अगर आपका दिल मुतमईन हो, दिल माने तो वीडियो को एक लाइक कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी मिलती है और कोई फायदा नहीं। अब प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अमल को समझने के लिए वीडियो मुकम्मल देखना शुरू कर दें। अब तक अगर वीडियो स्किप की है तो बराहे करम अब मत काटिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बड़ा ही खास सुबह वाला अमल बतलाने लगा हूं। एक एक बात बड़ी गौर से बड़ी तवज्जो से समझिएगा और इसी तरीके से तवज्जो से दिल से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए आपको सुबह के वक्त ये वजीफा पढ़ना है। दिलों में वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, तो आप लोग इस तरह के सवालात रखोगे तो कभी भी फायदा ना होगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। रिज्क दौलत जिंदगी मौत सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। अगर इंसान के हाथ में हो तो वो कुछ भी ना दे किसी को, लेकिन सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। आप लोग मांग कर देखिएगा, ये वजीफा पढ़ के मुझे पूरा भरोसा है। और मैं जब भी ये वजीफा सुबह के वक्त मैंने जब भी ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से मेरी इतनी मदद की कि मैं आपको क्या बताऊं। खाली झोली मेरी जब भी हुई, मैंने वजीफा पढ़ा, मेरी झोली पैसों से भर गई। अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से मेरी गैब से मदद की कि मेरे तमाम मसाइल हल हो गए। तो आज आप लोगों को वो वजीफा बताने लगा हूं। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी दुआएं दोगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो उसने अपनी किताब में लिखा, और वो अपनी जात के मुतालिक लिखता है और उसके पास अर्श पर रखी हुई है कि मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से ये रिवायत किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, सो तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाऊं, बस तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता हूं, तुम मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम किसी नुकसान के मालिक नहीं हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, और तुम किसी नफे के मालिक नहीं कि मुझे नफा पहुंचा सको। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत में कुछ इजाफा नहीं कर सकती। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में से सबसे ज्यादा बदकार शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत से कोई चीज कम नहीं कर सकती। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन किसी एक जगह खड़े होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर इंसान का सवाल पूरा कर दूं तो जो कुछ मेरे पास है उससे सिर्फ इतना कम होगा जिस तरह सुई की समंदर में डालकर निकालने से उसमें कमी होती है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें इसकी पूरी पूरी जजा दूंगा। बस जो शख्स खैर को पाए वो अल्लाह की हम्द करे, और जिसे खैर के सिवा कोई चीज मसलन आफत या मुसीबत पहुंचे वो अपने नफ्स के सिवा और किसी को मलामत न करे। मोहतरम नाज़रीन, सुबह उठ जाओ, उठते साथ सबसे पहले सुकून से बैठ जाओ, आधे पौने मिनट का वक्त मुकर्रर कर लो, एक सेकंड के लिए भी किसी से बात नहीं करनी। जब तक वजीफा पढ़ो तब तक किसी से बात नहीं करनी। आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। मैं तो आधे मिनट के अंदर अंदर ये वजीफा पढ़ लेता हूँ, हो सकता है आपको 10-20 सेकंड ऊपर लग जाए, फिर रोजाना आपकी आदत बन जाएगी। ये वजीफा बिल्कुल आसान सा वजीफा है, लेकिन एक होता है एक चीज को पहली दफा पढ़ना, एक रोजाना पढ़ना, तो फर्क आ जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोग रोजाना भी पढ़ोगे तो आधी मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये पूरा अमल कर लोगे। एक दिन भी आप लोग पढ़ोगे तो इंशाल्लाह फायदे ही फायदे हैं। एक बार भी पढ़ लो तो कोई मसला नहीं, चाहो तो रोजाना भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक सेकंड भी किसी से बातचीत मत करना। मोबाइल को, आम चीजों को अपने आप से आधे पौने मिनट के लिए दूर कर देना। एक मरतबा सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना। कोई सा भी सुबह उठकर जब ये अमल करने लगे तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, ये सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو آپ کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ آپ درود پاک لازمی پڑھنا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پر جو پہلا وظیفہ دکھ رہا ہے بڑا طاقتور وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جن بھائی بہنوں کو دیکھ کر پڑھنا آتا ہے دیکھ کر پڑھ لیں، جن کو سن کر پڑھنا آتا ہے وہ سن کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور صبح جب یہ عمل کریں اچھی طرح ذہن میں وظیفے کو یاد کر کے یہ پورا عمل کریں۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنی ہیں، آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ اس وظیفے کا معمول رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے نوازے گا اور وہ شخص فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی برکت سے قیدی کو خلاص ملتی ہے اور مریض کو شفا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ ہے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو کا وظیفہ۔ تمام بھائی بہن دوست احباب، صبح کا یہ جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ لوگ یا مقیتو کا وظیفہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ تمام میری بہنیں اور تمام میرے بھائی صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں۔ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے، بڑا مجرب ہے۔ صبح کا جو عمل ہے اس میں سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہنوں اور بھائیوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ یا مقیتو کا وظیفہ پڑھ لیں، تو دوسرا وظیفہ جو آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے یہ وظیفہ یا کبیرو یا کبیرو، یہ وظیفہ میرے بہن بھائی دوست احباب صبح کے اس عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو بھی آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیا جو آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا تھا، اور دوسرا وظیفہ جو آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے یا کبیرو کا، یہ وظیفہ بھی آپ کو 11 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر تک سمجھیے گا کہ کرنا کیا ہے۔ وظیفہ سن کر فوراً چلے مت جائیے گا، ہمیں عمل سمجھ میں آ گیا، پوری آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، پھر جائیے گا اور پوری ترتیب سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ صبح کے اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آخری وظیفہ اور تیسرا وظیفہ یا رزاقو کا تسبیح کے دانوں پر یہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، یا رزاقو پڑھتے رہیں، یا رزاقو 21 مرتبہ جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً پہلے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل شروع کرتے اور ختم کرتے وقت درود پاک پڑھ لیں۔ تو اب آپ کو کرنا یہ ہے، اب آپ لوگوں کو ناشتہ کرنا ہے، تو جو بھی چیز آپ کھا رہے ہو، چاہے پی رہے ہو یا کچھ کھا پی رہے ہو، اس پر ایک مرتبہ دم کر دیں۔ چائے ہو چائے پر بھی کر دیں، روٹی ہو روٹی پر بھی کر دیں، جو چیز ساتھ میں پڑی ہو اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور اسی وقت آپ لوگ ناشتہ کر لیں سکون سے بیٹھ کر، اور ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگ سکون سے دعا مانگ لیں۔ جو بھی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ساتھ مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کر لینا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہوگا، آپ کام پر جائیں، جہاں جانا ہو جائیں۔ اس عمل کو ایک صبح کریں، روزانہ صبح کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، عمل کی اجازت میں دے چکا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گے۔ یا مقیتو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے قدرت رکھنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا، راوی نے کبھی یہ الفاظ کہے ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ عرض گزار ہوا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا، کبھی یہ الفاظ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا پس تو مجھے بخش دے، چنانچہ اس کے رب نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے باعث سے مواخذہ کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، جب اس نے گناہ کیا یا اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اس نے عرض کیا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا یا مجھ سے گناہ ہو گیا پس مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے باعث سے مواخذہ کرتا ہے، پس میں نے اپنے بندے کو پھر بخش دیا۔ پھر وہ ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا اور کبھی یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پھر عرض گزار ہوا اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں پھر گناہ کر بیٹھا پس تو مجھے بخش دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے سبب پکڑتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا، پس جو چاہے کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی
ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا